आज के पॉडकास्ट में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग। आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में नहीं जानने को मिल सकता है। स्कूल्स में ये नॉलेज आपको शेयर नहीं होगी, ना ही कॉलेजेस में, क्योंकि वहाँ की जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना, वो आपको एक लिमिटेड ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। बट इन सब चीज़ों के लिए आपको दूसरे स्कूल जाना पड़ता है, एक हायर नॉलेज लेनी पड़ती है। तो आज है हमारे साथ दो इनक्रेडिबल फाउंडर्स जीवा के, मेहर एंड सिमर। कैसे आप? बहुत अच्छे सर, वेरी नाइस। सबसे पहले ना मेरे जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, ये जीवा है क्या, क्या चीज़ है? पहले आप ऑडियंस को ये चीज़ समझाओ, और आज के जो भी हमारे टॉपिक्स है उनके रिलेटेड जीवा कैसे हेल्प कर सकता है, मुझे सारी चीज़ें जाननी है। तो Ziva mainly was found so that people, students, anybody who wants to learn leadership and who wants to be the next gen leader वो बन पाए। सो हमें लगता है कि सिर्फ हम कॉर्पोरेट्स में जब जाएंगे तो हमें लीडरशिप सीखनी है, टीम वर्क सीखना है, कम्युनिकेशन सीखनी है। बट वाइल वी वर इन द कॉलेज वी डिस्कवर्ड दैट सिर्फ कॉर्पोरेट्स को नहीं चाहिए, हाँ। एवरी अदर पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट नीड्स these skills so that they have a charismatic personality and aura to present. And there Ziva was born to make you and redefine your limits and discover your infinite possibilities, which is our tagline, that discover your infinite possibilities with us, with Ziva. आइडिया कहाँ से आया था कि जीवा बनाएंगे? इट्स डिफरेंट। Yeah. हाउ द विजन एंड आइडिया कम? सो इसका बेसिकली आइडिया हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से आया सर। Okay. आया था तो फ्रॉम द स्टार्टर्स इफ आई से, सो बेसिकली मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। हाँ। सो उसमें सोसाइटीज़ वगैरह में काफ़ी ऑडिशंस वगैरह होते हैं। सो मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट। ओके। मेरे को लोगों को फेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी एंड आई वाज फीलिंग कि मेरे से बोला क्यों नहीं जाता है, मैं अपने आप एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता लोगों के सामने। सो ये चीज़ थी। बट टिल द टाइम आई मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, being PR head of a society and representing my college into the more than 70 colleges in the Delhi University. So मुझे तब पता लगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। These skills are very important. और ये चीज़ें आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, आपको कॉलेज में आके पता लगता है। उसके बाद आपकी जो हायर स्टडीज़ होती है उसके बाद पता लगता है। सो यही हमारा विजन स्टार्ट हुआ था कि क्यों ना हम यही चीज़ स्कूल से स्टार्ट करें, स्कूल स्टूडेंट से स्टार्ट की। सेम प्रॉब्लम ना मैं भी फेस कर रहा था जब मैं स्कूल टाइम में था। तो होता क्या था कि ऐसे पब्लिक इवेंट्स में भेज देते थे, स्टेज पे खड़ा कर देते थे कि जाओ आप परफॉर्म करो। तो एक दो बार तो मतलब मैं थोड़ा हेजिटेट होता था कि क्या कर दिया है तुमने, मेरे को माइक के सामने खड़ा कर दिया। सबके स्कूल में एक असेंबली का ही प्रोसेस होता है, असेंबली में सब कोई ना कोई वो बोलता ही है सारी चीज़ें। तो मैंने भी एक दो बार वो करी है, तो मुझे वो चीज़ें याद है कि मैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करता था, अपनी क्लास को बोलता था कि हेज माई क्लास, सारी चीज़ें बताता था। हम लोग एक प्रोग्राम पूरा बना के आते थे एंड ये चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि कभी स्कूल ने मुझे सिखाई नहीं, कभी भी। मैं 3 साल इस चक्कर में परेशान हुआ। मुझे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी ट्रोल किया था उस टाइम पे कि यार तू बोल नहीं पाता है, तू स्टेज पे खड़ा है, तू स्टेज पे खड़ा है, तू बोल नहीं पा रहा है, क्या है? अब स्कूल में ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही है, ना ही कॉलेजेस में मुझे ये चीज़ें सिखाई जा रही है, तो मैं कहाँ से सीखूँ? मतलब ये चीज़ें मेरे भी माइंड में तब आती थी और तब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। Yeah. सो सबसे पहले तो थैंक यू, आप एक ऐसी चीज़ लेकर आए हो जिसकी मदद से लोग ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका जितना बड़ा विजन है, आप लोग आगे इसको कैसे लेके जाने वाले हो, क्या प्रोसेसेस है, मुझे सारा कुछ बताइए। So it was more like मैं 4-5 years से it was I used to give online classes to people of different age groups on public speaking, communication, emotion mastery, and मुझे लगा कि online दो आप बहुत लोगों को reach कर सकते हो, बट ऑफलाइन जो इम्पैक्ट होता है लोगों पे वो बहुत डिफरेंट होता है। जो ये स्टार्ट हुआ था कि जीवा एक चीज़ बॉर्न होनी चाहिए, वो था अप्रैल में आई वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लेवल स्पीकर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एक्ट्रेस चित्रगंधा सिंह बाय टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। एंड मुझे अभी भी याद है, आई हैव बीन ऑन द स्टेज 100+ टाइम्स आज तक, इतना मैं स्टेज पे गई हूँ। एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा हो कर रहा, आप यार 100 टाइम्स आप स्टेज पे गए हो, कभी हेजिटेशन फील नहीं हुई? वही एक्चुअली बहुत बार अगर बड़ा इवेंट है तो होती थी, डर लगता था मैंने कुछ बोल दिया, यहाँ पे 500 लोग बैठे हैं, मेरा मजाक उड़ जाएगा, ये हो जाएगा। छोटा इवेंट होता था तो इतना नहीं होता था। अब जब मैं उस स्टेज पे जा रही थी, इतनी बार स्टेज पे चढ़ने के बाद आई वाज लाइक ओके दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, आई थॉट दैट। बट that time also when I was stepping on the stage I was like oh my god, I have 500 people in front of me, it's such a big competition, I may not be able to do it. And मुझे अभी याद है उस कंपटीशन में मैं स्टेज पे आई जस्ट स्टेप्ड ऑफ एंड मैं वापस आ गई।
आई वाज लाइक आई नीड सम टाइम। तब मुझे रियलाइजेशन हुई कि इवन इफ यू आर प्रोफिशिएंट इन द स्किल, यू स्टिल नीड अ गाइडेंस, you still need coaching, you still need somebody over your head who can boost you, who can make you confident, who can literally push you off the limits. And that day, stepping on the stage, holding that trophy, I was like, if I have become a national level speaker, there will be 100 more people becoming बिकमिंग Back. national, हाँ I want to see, because एक होता है कि आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो फिर नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती, बट पीपल हु विल जॉइन जीवा, दे कैन डू दैट। Yeah. तो विजन जीवा के यही बनी दैट वी विल मेक यू कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स एंड वी विल हेल्प यू इनकलकेट ईच स्किल ऑन यू इन यू which you need to grow, which you need to see life in a very different perspective. एक क्वेश्चन है मेरे मन में, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा फियर क्या आता है जब भी हम एक स्टेज पे चढ़ते हैं और हमें जब स्टेज पे कर दिया जाता है, तो सबसे बड़ा फियर क्या है कि हम क्यों हेजिटेट होते हैं? एक स्टैट्स थी सर, उसमें मैंने देखा था कि 94% पीपल हाँ हाँ hesitate stepping on the stage because of fear of judgment. And sub fears, like fears की list में fear of public speaking and fear of stage first 5 और में आता है। हाँ, तो फर्स्ट सबसे पहला ही जजमेंट ही होता है। तो बेसिकली जजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जजमेंट आप बिल्कुल सही कह रहे हो। स्कूल टाइम में भी, क्या मैं कॉलेज टाइम की भी बात कर लूँ, होता था जब भी ज़्यादा लोगों के सामने बोल दिया जाता था कि भाई यार ये क्या सोचेंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी, लोग क्या सोच लोग क्या सोचेंगे। मेरे को लोग कैसे परसीव करते हैं आगे जाके, या फिर मैं उनकी जो होती है ना प्री कंडीशन चीज़ें, ये मुझे ऐसे ही परफॉर्म करना है, वो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट कह लो, जजमेंट कह लो, तो इस चीज़ को कम कैसे करना है? जजमेंट का, चलो फियर ऑफ जजमेंट को कैसे करना है, कम कैसे कराइए? मुझे ना एक बहुत ही कॉमन कोट है, अगर आप ये सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या ही सोचेंगे, ये बताओ। तो मुझे वो याद आता है, बहुत ही कॉमन है, पर मुझे ऐसा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं हमारी क्लासेस लेने के लिए जीवा की, तो हम सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जब आप जाओ स्टेज पे तो ऑडियंस बैठी है, बट आपके लिए कोई नहीं बैठा। सही बात है, आपको देखना है पीछे एक बैकग्राउंड को जो प्लेन हो, ले लो। आपको वैसे प्रैक्टिस करनी है। जब आप उस स्टेज के उस पे कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर हम सिखाते हैं ऑडियंस से आई कांटेक्ट। सो इट्स अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस। पीपल थिंक पब्लिक स्पीकिंग है क्या, नहीं, स्टेज पे चढ़ना और बोलना। इट्स नॉट अबाउट ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी है। राइट, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा आई कांटेक्ट यहाँ का यहाँ है, जो फील इग्नोर्ड, विल फील आई एम नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ अटेंशन। So if you, and public speaking is not about stepping on the stage. It's about, if I'm talking to you, it's public speaking. Speaking to public is public speaking. Speaking to public is That's it. And you don't know, the secret of public speaking is knowing how to speak to yourself. नहीं, जितना आप खुद से सच बोलेंगे, आपकी खुद के साथ कितनी ऑनेस्टी है, the more you know about yourself, you are automatically liked by the people. okay. सो ये चीज़ होती है। एंड ऑल्सो हमारे कोर्सेज में हम छोटी छोटी टेक्निक्स बताते हैं, जैसे उन्होंने बताया आई कॉन्टैक्ट के बारे में। सो वी टेल द टेक्निक्स की एक टेक्निक होती है कि आपको इस टाइम पे ये करना है, एंड आपको कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है एज अ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, या फिर जो भी आप कंटेंट प्रिपेयर करते हो तो उसकी स्ट्रक्चरिंग भी कैसे होनी चाहिए ताकि ऑडियंस बोर ना हो। आजकल तो अटेंशन स्पैन भी आपको पता है कितना 30 सेकंड से बहुत कम है, बहुत कम। it's as small as, let's assume मैं ऐसे बैठी हूँ बैक स्ट्रेट के साथ, और 2 मिनट बाद में थक जाऊँ और मैंने ऐसे बैठ गई, तो अब वो it's a very psychology thing. If I'm sitting like that, it means I'm not confident. मेरा खुद के सामने सेल्फ इमेज बहुत छोटा है। बहुत छोटा। अगर मैं ऐसे हो गई, मतलब मेरा सेल्फ इमेज बहुत बड़ा है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं that if you can't sit straight, pretend to sit straight for a while. तो जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी बैकबोन when it's straight, you automatically feel confident. Okay. It's a very bit and tricky things which we teach. थ्योरी नहीं होती, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है छोटे छोटे चीजों से। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। जानने में लोगों को होता है कि ओह ये बस इतनी सी बात है, ये बात होती है। छोटी छोटी सब चीजें नोटिस होती है, आप कैसे बैठ रहे हो, क्या बोल रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स। हैंड जेस्चर, एक अगर मैं बहुत ज्यादा हैंड्स मूव करूंगी, सो अदर पर्सन विल गेट व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, आई कैन टॉक टू हिम, इट्स इरिटेटिंग। हैंड जेस्चर्स का कितना होना चाहिए मतलब? हैंड जेस्चर्स ऐसा होता है कि इट वेरीज। लेट्स assume if I'm having a one-on-one conversation with you, it has to be very aesthetically pleasing and minimal. If I'm talking to a lot of people, let's assume मेरा हैंड जेस्चर होना चाहिए कि मैं आपको भी केटर कर रही हूँ और इनको साथ साथ केटर कर रही हूँ। ठीक है। अगर मेरे सामने 500 लोग हैं, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ हैंड जेस्चर। You put an open hand gesture. मैं आपसे साथ बात करते करते ये नहीं कर सकती हूँ, it will be weird.
So फिर सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्रीज होती हैं। ये मैं जब थिएटर कर रहा था तो उसमें सिखाई जाती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हम अपने स्टूडेंट्स को आगे सिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। थिएटर में भी तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। स्टेज का फेयर तो थिएटर से हट गया होगा आपका। we both have been into dramatics and theater. We both have been theater actors. आपने भी क्या? हाँ जी, मैंने थिएटर किया हुआ है, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी एक्टिंग सीखी हुई है। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, ऑलवेज व्हेन आई वाज यार आप लोग काफी लिंक कर रहे हो, मुझे तो एक्टर बनना था। and I ended up being a speaker. I started my journey with acting. एक एंकर है, उनसे मैंने एक्टिंग क्लासेस लेना शुरू किया 5-6 years back. And I said I want to be an actor. I want to go to Mumbai and I would be Oscar award आ रहा है, बॉलीवुड वाले अवार्ड्स आ रहे हैं। हाँ फिर आ रहा है। 10 days का कोर्स था। अब सेकेंड ईयर ने बोल दिया आप ना बोलते बहुत अच्छा हो, तो आप ना मुझसे एंकरिंग सीख लो। तो उन्होंने कहा कि 5 days में एक्टिंग सिखाता हूँ, 5 days में एंकरिंग सिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, सेम कॉस्ट में हो रहा है, मुझे क्या। आई वाज लाइक, सो व्हेन इन्होंने एंकरिंग मुझे सिखाना शुरू किया, इट्स बीन 5-6 years, आई वाज लाइक एक्टिंग से ज्यादा समथिंग आई लाइक इज स्पीकिंग। माइक दो, स्टेज दो, ऑडियंस दो, आई एम सेट फॉर लाइफ। सो नाउ पहले क्या होता था, मुझे डर लगता था स्टेज पे, मैं स्टेपिंग ऑन द स्टेज, ओ व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी, ले लो मुझसे माइक ले लो। अब नाउ आई एम लाइक, the people say okay, now it's your done has been done, please step off, and like मेरे को माइक नहीं देना, can I have few more minutes on the stage? So the journey, it has been tremendously adventurous on तो that fact. अब मन नहीं करता कि मतलब वो भी साइड थी एक्टर बनने का, अब नहीं आता है? हम सारी एक्टिंग अपनी क्लासेस में घुसा देते हैं। हम बिल्कुल थ्योरी नहीं सिखाते हैं, हम सिर्फ ड्रामेटिक्स एक्टिविटीज से सब कुछ सिखाते हैं। हमारे यहाँ कुछ थ्योरी नहीं मिलती है। इट्स लाइक वी डोंट लेट यू, टेक्स्ट बुक्स होती है ना, बुकलेट्स होती हैं, सॉल्व करो, कुछ नहीं करना, परफॉर्म करो, इम्प्लीमेंट करो। अच्छा, तो आप जैसे जीवा में कुछ मतलब परफॉर्मेंसेस कराते हो, कुछ एक्ट प्ले करवाते हो ऐसा? हमारे 3 सिग्नेचर कोर्सेज है मेनली। एक है पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन मास्टरी, एक है हमारा इमोटिको 2.0 जो है इमोशनल मास्टरी कोर्स। बिकॉज टुडे somebody who's coming to us to learn public speaking needs some mindset transformation for sure. Of course. I can't let you go on the stage with a mindset of fear, rejection. That kind of mindset nahi chalega. So you have to have some emotional mastery to step on the stage at least. And then third we have be the next gen leader. So हमने तीनों बिल्कुल different courses किए हैं, so that when you're coming to us, you're not just being stepping on the stage confidently, you're confident from here, Yeah. and you are a leader. Yeah. We are making you a leader. And for that you need emotional mastery and you need communication mastery. इमोशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पढ़ने समझने, क्योंकि अगर हम स्टेज पे भी खड़े हैं, हमें ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि ऑडियंस किस माइंडसेट के साथ बैठी है वह, है ना, वो सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ऑडियंस चाहती है कि मुझे इंटरैक्टिव सेशन चाहिए, आप जाके 2 घंटे का लेक्चर ड्रॉप कराए, खत्म, ऑडियंस फिर नहीं आएगी, फिर आपको खाली अपना रूम ही दिखेगा अगली बार। थोड़ा सा पॉडकास्ट को थोड़ा ब्रीफ लेके जा सकता हूँ? हाँ sure. ठीक है। जैसे स्टेज की आपने बात करी है, आपने बोला कि इंटरेक्टिव हमें सेशन बनाना चाहिए। कैसे बनाए कि मतलब एक समझो आप स्टेज पे जा रहे हो आज और हम ऑडियंस है, यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस बैठी है, ठीक है, एंड दे आर फीलिंग वेरी बोर्ड। वो बोर हो गई कि मतलब इससे पहले आपसे पहले कोई पका के गया, उनको दबा के पका के गया, नहीं मज़ा आ रहा है। आप आके ऐसा क्या करोगे कि ऑडियंस एकदम पहले तो मोटिवेट हो जाए? क्या करोगे पहले मुझे अभी बताओ। So let's assume it's an emotional mastery session. Assume that. And I'm entering. I'll enter very normally. I'll see ठीक है, सब बोर हो चुके हैं, पक चुके हैं, मैं समझ चुकी हूँ कि they are just bored. उनके हमने expressions जान लिए, they are not interested to like welcome us, they are not Okay. I'll always start with a punchline and then a story. चाहे वो, it can be a self-made story, it can be a real story. It's your wish. It's like, do you all know what happened today? I just had my breakup in the morning. And what I felt was tremendously rejected and all. So I know you're not interested to listen to my story though, but still if you will, I'll feel much lighter. So would you just lend me your 5 minutes to listen to the story? And I'll get that attention because breakup aa gaya, it's some of related to rejection. Storytelling. Then you weave a story. What happened? And then after that, जब उनको interest आना शुरू हो जाए, उस story के throughs ही you just connect the topics you want to teach. If I want to teach fear of getting rejected, breakup is the best thing which I can do. If I want to teach them how they can have mindset transformation, I can always start with, today I had a battle between my heart and mind. I wanted to eat chole bhature that was kept on the table.
एंड माई हार्ट सेड खा ले यार, एक दिन की तो जिंदगी है. बट माई माइंड सेड यू आर ऑन अ डाइट, यू शुड नॉट ईट इट. सो हु विल गेस मैंने किसकी मानी, हार्ट या माइंड? सो वी यूज दैट प्ले एंड ड्रामेटिक्स व्हेन वी. और ये जीवा में भी होता है, आप ये सारी चीज ये जीवा में होता है. परफेक्ट. तो हम पहले हम ये करते हैं, अपने सेशंस ऐसे ही लेते हैं, फिर हम उनको सिखाते हैं कि आपने ऐसे बात करनी है. द पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, पावर ऑफ बीइंग अ लीडर, पावर ऑफ हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. वी कवर एवरीथिंग you have not learned till today. So when you come to us, Yeah. we can bet upon the fact आपने वो चीज़ कहीं नहीं सीखी होगी कहीं नहीं सीखी होगी. और आपको कोई सिखाएगा भी नहीं. नहीं सिखाते, कहीं पे भी नहीं सिखाई जाती है. चीज़ें भी होती है कि चलो चीज़ें वही है, आप आगे जाके सीख भी लोगे खुद. हाँ जी. बट जो टाइमिंग और जो तरीका होता है सिखाने का, द वे वी taught, the way he present. the way we teach, the way we inculcate the different things. कई जगह पे बस होता है कि आप जाओ, you deliver something, and that's good. But हम encourage करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि you interact with us. कनेक्ट आप बहुत अच्छा कर रहे हो. आप हमें वो कर दो, रिमूव कर दो अपनी लाइफ से. मैं रिमाइंड नहीं कराना पड़ रहा आपको आगे कि आपको ये करना है. आप हमें बता रहे हो मैंने ये करा, फिर मैं सेकेंडरी करा, फिर मैंने उसको ये क्वेश्चन पुट करा, मैंने ये स्टोरी पुट करी. सो ये हम चाहते हैं उनको इसकी हम ट्रेनिंग कह लो या फिर एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है. एंड हमारे पास इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज है दैट बिकॉज हमारे पास अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हर पर्सन के साथ मे बी हम उतना कैचअप ना कर पाए, बट वी आर रिसीविंग डीएम्स कि टुडे द क्लास वाज सो नाइस एंड आई लर्न दिस एंड दे आर नॉट माय मेंटर्स, दे आर माय फ्रेंड्स. एंड वी आर लिटरली रीडिंग इट, ओह इज इट वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट मेंटर्स. बिकॉज अगर हम सिखा भी रहे सेशन में तो हम आपसे बात नहीं करते उतनी, हम एक दूसरे से बात करते हैं इतनी. So it's a conversational class and then we jump on to the activities. जी ज़्यादा सही है. आप उसको एक टीचर वाली फीलिंग मत दो, नहीं तो फिर ना वो ऐसे होता है मैडम है, सर है, फुल नहीं, वैसे बैठ जाए बच्चा. लेकिन आप अगर उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर में रहोगे ना, एक कॉलेज में एक चीज़ सीखी थी, अगर तुम किसी को भैया बोलते हो तो वो दिल से रिस्पेक्ट आती है. वो दिल से रिस्पेक्ट आती है. हाँ, सर मैडम से नहीं आती. सर मैडम की हाँ ठीक है कि यार रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है, बस करनी है कि बोला गया है. भैया को हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, भैया दीदी ऐसा ही रहता है. और अगर वो आपसे कनेक्ट कर रही है, फ्रेंडली है, इसका मतलब आपसे 101% वो सारी चीज़ें सीख कर ही जाएगी बिल्कुल जो आप सिखा रहे हो. अब आपने मुझे स्टोरीज का बताया, कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे जो जीवा की है? So it's a very dramatic story. Obviously, we have been in the same group in the college. So he used to do Munch Dramatic Society, and I used to take the online coaching sessions. तो हम सेम ग्रुप में थे तो बातें होती थी कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट कभी ऐसा प्लान नहीं आया क्योंकि बीइंग इन द सेम ग्रुप ऑल्सो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि हम ऐसा कुछ सोचे. सो वंस दी कॉलेज एंडेड एंड आई वाज लाइक बहुत ही फ्री हो गए, अब तो सुबह भी पूरा फ्री हो जाते हैं तो अब कुछ नया करते हैं. सो वन डे रैंडमली, हमारी कॉलेज में फाइट्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो रैंडमली आई जस्ट पिक्ड अप अ कॉल. एक दिन मैंने कहा चलो ठीक है, पता नहीं उठाएगा कॉल, इट्स ओके लेट्स ट्राई. आई वाज लाइक इट्स समर वेकेशंस, काफ़ी वर्कशॉप्स आ रही है तो इसी टोन में इफ़ यू वांट टू डू, आई मीन वी कैन डू इट 50-50 ऐसे करके थोड़ा किया. तो ही सेड व्हाट्स द टाइम कमिटमेंट. आई सेड एक दिन में आधा घंटा मान ले, हफ्ते में 5 घंटे मान ले. मान लिया. इट वाज लाइक ठीक है इतना तो मैं दे ही सकता हूँ, इट्स फाइन. सो वी स्टार्टेड ऑफ, इतना ही टाइम देते थे. तो हम वर्कशॉप्स ढूंढते थे, मिलती नहीं थी. हमने ये बेसिकली ऐसे स्टार्ट हुआ था कि हम वर्कशॉप्स देंगे, समर कैंप्स करेंगे एंड समर कैंप्स के बाद बाय बाय टाटा खत्म. बट पता नहीं कैसे हमें इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए पब्लिक स्पीकिंग के. इतने पीपल वर कमिंग टू अस कि वी वांट वर्कशॉप्स एंड दे वर रेफरिंग मोर. So clients, students, people are coming to us. Okay. And we were very happy. And तब ये हुआ कि हमारा बॉन्ड काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया, हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रांग हो गई. एंड वन डे वी वर ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम गुड़गांव एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, विच वॉज अ ग्रेट बिग कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ ऑफ अस. वो हमारा एक पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्ट्रैक्ट था फॉर 250 to 300 स्टूडेंट्स एंड विच वॉज अ बिग कॉन्ट्रैक्ट. सो इट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम्स. 300 स्टूडेंट्स ऑन द Zoom. 300 is a huge. एंड पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हो, वी वर वेरी हैप्पी. एंड दैट वाज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट. जब कमिंग बैक गुड़गांव में मैंने कहा कुछ कंपनी का नाम रख लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा. पर नाम डिसाइड कुछ नहीं था, कुछ डिसाइड. we were like we are the trainers and we are here to give a work. कि ये कैसी फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया? हाँ मतलब ऐसे ही था. ओ लाइक क्या नाम रखना है, तो हम मेरे को थोड़ा जेंजी बड़ा वो था, तो मैं बेसिकली जेंजी. फिर स्टार्ट हुआ सक्सेस मंत्रा नाम रखेंगे, फिर कुछ और हुआ. तो हम ट्रैवल बैक कर रहे थे,
कौन सा अच्छा लग रहा है यार, जूडियो बहुत अच्छा नाम है, ज़ारा भी बहुत अच्छा नाम है, हाँ तो हम ऐसे कर रहे थे, ज़ारा जूडियो, जीवा अच्छा नाम है वो रखे, रैंडम so it was very random. Ziva was born that day. बस coming from somewhere, signing a contract, Ziva was born. Then Ziva का लोगो भी कौन सा अच्छा लग रहा है, लोगो कौन सा अच्छा लग रहा है, within 15 minutes our logo was done डन like that. So ऐसे हुआ एंड उसके बाद हमने डिस्कस भी किया यार, हम तो बहुत लड़ते थे यार. आप लोग इस पे काम करना चालू कर चुके थे एंड जो है ना कि अब इसको एज अ कंपनी हम ले जाते हैं, वो ये बात किया राइट एंड जब जीवा बॉर्न हुआ उसके बाद हमने और बिग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए, नॉट जस्ट विद स्कूल्स बट विद कॉर्पोरेट्स, विद सीईओज. तो हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स का वो हुए एंड दैट वाज अ ग्रेट माइलस्टोन फॉर अस. तो जितने भी आपके पब्लिक स्पीकिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अब जीवा से ही जाते हैं. अब जीवा के थ्रू ही जाओ. ओके, जीवा के थ्रू. So we represent Ziva and it's a more responsibility on us because we are not just representing ourselves, we are also representing Ziva. So it's like ठीक है, अगर हमें कुछ extra efforts भी डालने पड़ रहे हैं, Ziva को थोड़ा branding हो रहा है या plus points पे, we'll go for it. That is okay. कोई टैगलाइन है आपके जीवा की? हमारी tagline है Discover your infinite possibilities and we go on the hashtag luxury in learning. लग्जरी इन लर्निंग. Yeah, ओह माय गॉड, because एक्सप्लेन कर रहा था, समझाओ क्या चीज है ये. सो लग्जरी लर्निंग इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च ट्रेनिंग्स को लेता है. तो लग्जरी इज द एसेंस ऑफ लर्निंग विदाउट एनी बर्डन. यू आर यू नो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग. आपको किसी को थोपा नहीं गया कि आपको ये चीज़ें करनी है, या फिर होता है ना आजकल पेरेंट्स तो स्कूल डाल देते हैं, ट्यूशंस डाल देते हैं, अरे करो जी करो. लग्जरी लर्निंग इज लाइक आप खुद विलिंगली जा रहे हो उन चीज़ों में एंड आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड आपको इजीली एक्सेसिबल है चीज़ें. हाँ, आजकल के ज़माने में ये चीज़ें जितना मुझे प्राइस पॉइंट हो, वो प्राइस पॉइंट की बात ही नहीं करते हम. लग्जरी मतलब विलिंगनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड अपना जो 100% पोटेंशियल आप पुट ऑन करने की जो एक होता है ना पावर, नीचे आपके. बेसिकली ऐसी चीजें आप शेयर कर रहे हो जो बाहर आपको ऐसे नहीं मिल रही है. आप लोग भी जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को देख के सीखते होगे ना कि यार अच्छा ये भी एक नई चीज है, ये नई प्रॉब्लम है. कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई नई प्रॉब्लम्स का आपको पता चल जाता होगा जो शायद आपने उस टाइम पे फेस नहीं करी हो, बट थ्रू योर स्टूडेंट्स आप वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो. Absolutely. And in fact, हमारी क्लास में हम ये भी कहते हैं after the class is being done, what are your learnings? They tell us their learnings. And then we tell our learnings to them. अच्छा, अब मैंने for example, there are 15-20 students. What did I learn from each one of them? So I got 20 learnings in 1 hour. So we say thank you to all of you that we got 20 learnings in 60 minutes. क्योंकि हर बच्चे की अपनी कहानी है. Yes. And हर बच्चे में एक ऐसी चीज़ है जो मुझ में नहीं है, मुझे पता है. और अगर 20 learnings में से मैं 5 भी implement कर लेती हूँ, so it's like it's even a win situation for Win-win situation for you. even a bigger win for me because I'm learning so much from them. So that is the thing. We always pay gratitude to them, not for joining, but for teaching us something we did not know. That is a USP. So that is like it's all conversational, it's all dramatic, it's all cinematic what we teach, and we always pay gratitude for what we learned from them. Because हमें लगता है if people are coming to our class, जितना वो हमसे सीख रहे हैं सारा तो हम उनसे सीख रहे हैं. So we are grateful to them. पब्लिक स्पीकिंग से कोई भी पर्सन कैसे अर्न कर सकता है, या स्टेज स्पीकर से भी कैसे अर्न कर सकता है? क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी एड्स आती है, बिकम अ स्टेज स्पीकर, बिकम अ पब्लिक स्पीकर. तो क्या मेथड्स है अर्निंग के और कितनी कमाई है इसके अंदर, मेरे को थोड़ा जानना है. देखो एज अ पब्लिक स्पीकर आप अगर आप मैक्सिमम पूछो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. अगर आप मिनिमम पूछो, अगर आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो एंड आपके पास एक्सपीरियंस है 1 to 2 years का, 1 करोड़ से स्टार्ट कर सकते हैं. अब आई नो ये जो फिगर है ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल लग रही है आपकी माइंड में. सो ईयरली या फिर आपकी मर्जी है, बट आई थिंक ईयरली 1 करोड़ तो बहुत ही आप आराम से कर सकते Doable है, हैं. doable. बहुत डुएबल है, बहुत डुएबल, बहुत आराम से. क्या बात कर रहे एंड नॉट वर्किंग एवरी डे हाँ, फॉर हाँ. श्योर. तो इसको मैं आपको थोड़ा क्रैक द कोड करती हूँ ताकि आपको एक सर ऐसा नहीं है कि आप करना शुरू करेंगे ओ जी 1 करोड़ एक्रेडिट हो गई. नहीं, टाइम लगता है उसमें. टाइम लगता है. मिलेगा 1 to 2 years का एक्सपीरियंस के Yes. बाद आप System. इतनी मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो ईयरली, हर दिन काम करके नहीं, लेबर जॉब से नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाते हो रैंडमली लोगों से मिलते हो, रैंडम लोगों से आप हमेशा मिलते हो, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग. पावर. अगर आपको मनी चाहिए तो आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए. क्योंकि पैसा देने वाले लोग ही होते लोग ही होते हैं. हैं. ऐसा नहीं आता पैसा आपके पास आ जाते हैं, लोग देने को ही आता है. तो लोग देने वाले होंगे. अब वो लोग आपके कभी अपने नहीं होंगे, अपने- फैमिली मेंबर्स नहीं बोलेंगे आओ बच्चे मैं तुम्हें एम्प्लॉय करता हूँ या मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ 1 करोड़ वाली. नहीं, वो होंगे रैंडम अननोन पीपल. अननोन पीपल्स. और रैंडम अननोन पीपल किसी ऐसे से बात नहीं करना चाहेंगे. हाय
मेरा नाम ये है एंड मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो इग्नोर करके चला जाएगा। बड़े आराम से। राइट, अब मैं ये पूछूं, हाय माय नेम इज मेहर, इट वाज ग्रेट टू सी यू, यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे, बाय द वे व्हाट डू यू डू? Power of networking, power of 30 seconds first impression. The trick is complimenting, asking question, introducing yourself and then asking question. So random people से बात करनी आनी चाहिए because वो random people आपको काम लेकर ला कर देंगे। Okay, the first thing is power of networking. Power of networking से वो आपको पब्लिक स्पीकिंग से ही पब्लिक स्पीकिंग से आएगा, क्योंकि कहीं कोई नहीं सिखाएगा आपको नेटवर्किंग कैसे करना है। मैंने अभी आपको ट्रिक बता दी, करना क्या, क्वेश्चन पुटअप करना है, इंट्रोडक्शन देना है, कॉम्प्लीमेंट देना, अगेन क्वेश्चन पुटअप करना है, उनकी लाइफ के बारे में जानना है। एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस। आप सेम क्वेश्चन एक 20 ईयर इंसान से नहीं कर सकते जो आप एक 60 एग्जाम्पल दो क्वेश्चंस के। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ, आप सेम एज के लग रहे हो, तो मैं पूछूंगा कि हाउ इज यू। एंड अभी मैंने ना एक ऐड पढ़ी थी जिसमें आई वाज लाइक टू नो कि पार्टी हो रही है वहाँ पे जाके, तो आप जाना चाहोगे उस पार्टी पे एंड सारे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, तो वी हैव बीन रिसेंटली ग्रेजुएटेड, चलते हैं वहाँ पे, क्या सीन है? चलते हैं। चलते हैं ना। हाँ, So that was a welcoming poster, welcoming invitation. फॉर अ 20 ईयर पर्सन यार, सेम ईयर, अब मैं 60 ईयर के इंसान से करूंगा तो मैं अलग बात करूंगा। तो ये एज वाइज है। एज वाइज है। हाँ। मैंने सेम क्वेश्चन है उनसे ही पूछता, बट टेम्पलेट वही होता, बट क्वेश्चन बदल जाता। लो जी, सीख लो, नेटवर्किंग सीख लो। हाँ, बस वो होता है कि रेलिवेंसी थोड़ी अलग हो जाती है कि आपका, जैसे मैंने पूछा पार्टी करते हैं, उनसे पूछूंगा कि आप क्या काम करते हैं, या फिर आप ये वाला काम आप इंटरेस्टेड होंगे इस चीज में, इन्वेस्टमेंट किया। शुरू। अब अगर मैं 60 ईयर ओल्ड से पूछ रही हूँ एंड वो से आई एम अ डॉक्टर, लेट्स अज्यूम हम एक स्पीकर, एक डॉक्टर का कोई वो नहीं है, ठीक है, तो मैं बोलूँ ओ लाइक इज वाज इट योर चाइल्डहुड ड्रीम एंड व्हाट मेड यू अ डॉक्टर टुडे, व्हाट वर द conflicts or what were the hurdles which you faced? For person will be more than happy to tell me their story. Yeah. So the first is power of networking to earn money. You have to do that. Second is you have to sell yourself. It sounds very weird, right? मुझे अपने आप का इतना अच्छा इंप्रेशन आपके सामने करना है कि मैं आपको कॉल करके नहीं बोल रही अच्छा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तो मुझे बताना। आपको जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपका सबसे पहले जहन में ख्याल मेरा आ रहा है, सही बात है। रैंडम लोगों का आ रहा है, आई एम जस्ट अ रैंडम पर्सन, स्ट्रेंजर। मुझे अपना ऐसा कारिज्मा दिखाना है आपको, वो भी विद इन टाइम स्पेन ऑफ 5 to 10 minutes जो मेरे पास है। आई कैन स्टे विद यू फॉर 2 hours और 3 hours नहीं है, उस 10 मिनट से मैं ऐसा क्या करूं? आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाएगी, कम्युनिकेशन सिखाएगी, माइंडसेट सिखाएगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी सिखाएगी। तो फर्स्ट पावर ऑफ नेटवर्किंग, सेकंड इज सेलिंग योरसेल्फ इन अ वेरी गुड वे, उससे आपको पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू मनी आएगा। एंड थर्ड इज you should know how to publicize yourself. Okay. If you have done these many achievements, I'm not saying you to lie, but वो 5 achievements को आपने इतना gloomy and glossy तरीके से दिखाना है. You don't have to lie, you don't have to pretend that the other person knows your credibility, which is making your credibility in the market. So if you're a public speaker and you know these 3 secrets, then you have to step on the stage and आपको दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तरीके दोनों से अपने आप को एडवर्टाइज एंड ब्रांड बनाना है। अच्छा। You need to be a brand. Your agency or organization is the second latter part. पहले हमें खुद ब्रांड पहले खुद ब्रांड बनने से आपको लोगों की नजरों में वो ना पेश होना चाहिए ना। हाँ, अगर आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं, क्रेडिबिलिटी, तो फिर आप ब्रांड कैसे बनाएंगे? Absolutely. And उसके लिए Instagram वीडियोस बनाओ, रेगुलर वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे बनाओ, हाँ। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ एंड मेक अ बुकलेट आपकी सारी अचीवमेंट्स का। एंड व्हेनेवर यू आर मीटिंग समबडी, शो द बुकलेट। People remember tangible things. People don't remember words उतना. When you're showing the booklet, it is psychology, it is an NLP technique. Vision plus audio. You're telling and they're also seeing your booklet. हाँ। वो याद रह जाता है। अच्छा। तो बुकलेट्स दिखाओ, कार्ड्स मत दो, क्योंकि उनको 100 लोग कार्ड्स दे रहे हैं, 100 लोग दे रहे हैं, सही उनको बात। नहीं याद रहेगा, उनको वो बुकलेट याद रहेगी। एंड इफ यू हैव लॉट ऑफ कॉपीज ऑफ द बुकलेट, डिस्ट्रीब्यूट देम। हाँ, पतली सी बुकलेट 10-20 पेजेस की बनाओ, आराम से डिस्ट्रीब्यूट, इन्वेस्टमेंट करो, अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अपने भी करो। And a public speaker can be anything in the world. If you are into a corporate, public speaking सीखोगे, communication सीखोगे, promotion मिलेगा, because आपका करिश्मा बढ़ेगा, आपकी frequency बढ़ेगी, आपका Client handling confidence काफी बढ़ेगा, अच्छे से client handling बढ़ेगी। आप sales में हो, public speaking आपको sales सिखाता है कि आपको sales कैसे बढ़ानी है। It's the art of selling and manipulation. It's a positive manipulation. Selling is manipulation at the end of the day. मैं चाहूँ तो मैं आपको आज एक पेन का ढक्कन भी 10,000 में सेल कर सकती हूँ। गोल्ड से बना जी, That is the art. गोल्ड से। पेन भी कर सकती हूँ। सो इफ यू आर, आई हैव अ पेन एंड आपको नहीं खरीदना वो, एंड व्हाट इफ आई से यू, अगर आपके सामने आज ये कॉन्ट्रैक्ट आ जाए 1 लाख रुपए का,
हाँ एंड ये पेन है 100 रुपए का, क्या आप ये पेन नहीं खरीदोगे? 101% आई विल बाय। सो यू शुड बाय दिस पेन बिकॉज जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने होगा तब ये पेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी, वो 1000 का भी होगा तब भी खरीद हाँ वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। चली जाएगी। तो पेन को रख लो, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी आई कम से कम यू विल हैव समथिंग टू साइन। सो बेसिकली एक प्रॉब्लम है, उसको मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करके, है ना, उसका एक सॉल्यूशन दे देना। जैसे वहां पे पेन चाहिए था, टेक अ पेन। नहीं, दूसरे को रियलाइज करवाना कि आप एक प्रॉब्लम से घिरे, प्रॉब्लम्स वही ना कि प्रॉब्लम बना नहीं सकते, हाँ, आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन, रियलाइज करवाना, अवेयरनेस, अवेयरनेस यस, एंड अवेयरनेस खुद से पहले आती है, फिर आप करवा सकते हो। तभी इमोशनल मास्टरी चाहिए। हाँ आज हम लोग नेटवर्किंग भी सीख रहे हैं, प्रोसेस और सेल्स भी सीख रहे हैं, और आपने जैसे बताया कि कॉर्पोरेट्स में ये चीज़ कैसे हेल्प कर सकती है, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मेरी भी खुद की एजेंसी है, मुझे भी इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना पड़ता है, और वहाँ जाके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं नेटवर्किंग करूँ। तो उसका फर्स्ट प्रोसेस ये है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। वो होगा तभी मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे तो पैसे आएंगे। अच्छा, कभी स्टेज इवेंट्स का मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि कितना राउंड मिल जाता है अगर कोई आपको कॉर्पोरेट स्टेज इवेंट करना है, तो इसमें मिनिमम एक इंसान कितना कमा सकता 12 lakhs being a starter in the sense 6 to 8 months में, है? बीइंग अ स्टार्टर 12 लाख रुपीस, बिकॉज वहां पे आपको दो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, आपको 100 एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। 12 lakhs कॉर्पोरेट पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम 6 लाख रुपीस स्टार्ट। एंड कॉर्पोरेट्स की बात कर रही है तो उनका बजट इतना होता है ना, हम तो ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जाके कर रहे हैं कि या फिर हम पर्सनली कस्टमर्स को हायर कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू कॉर्पोरेट हब जिनके पास इतना बड़ा बड़ा बजट है खर्चने के लिए, एंड उनको चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज हों एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, उनकी क्लाइंट बात है। हैंडलिंग स्किल्स अच्छी हों, तो दे आर ईगर टू पे। एंड वो 12 lakhs इन्वेस्ट करके 10 करोड़ अर्न करेंगे, तो उनके लिए वो 12 lakhs कुछ भी नहीं है। होते। अगर उनके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रही है, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ रही है। हम एक कॉर्पोरेट में गए थे, वहां पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, का टर्नओवर था अराउंड 2.5 करोड़ पर मंथ एंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। एंड दे सेड अगर मुझे पता है, आई हैव एस्टिमेटेड इट, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो ये टर्नओवर 10 करोड़ पहुंच सकता है, मुझे पता है। बट अंदर ही इतनी बुलिंग है, टीम वर्क नहीं है, एक दूसरे को डाउन पुल करना है। सो वी वर लाइक इट्स ओके, वी डोंट वांट मच ऑफ योर टाइम, वी जस्ट वांट 3 days, हमें 3 दिन चाहिए। एंड उससे पहले हमें हर एक एम्प्लॉय से पर्सनली बात करनी है। हमने एक दिन पूरा, इट टुक अस ऑलमोस्ट 8 to 10 hours बिकॉज एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा थे, हमने हर एक एम्प्लॉय से बात करी। एंड वो बात ये नहीं थी आपको किससे प्रॉब्लम है, क्या ऑर्गेनाइजेशन, बस कैसे चल रहा है, क्या हाल चाल है, हाउ इज एवरीथिंग एट योर होम, हाउ आर यू, आप कनेक्ट कर रहे थे उनसे, बस व्हाट आर यू फेसिंग। हमें ये पता चल रहा था, लेट्स अज्यूम एक पर्सन हाँ। कुछ फैमिली टर्मोइल से या फैमिली उससे आ रहा है एंड स्ट्रेस से आ रहा है, हाँ। नेगेटिविटी से आ रहा है, कैरी कर रहा है, तो वो नेगेटिविटी ही फैलाएगा। सही बात। तो हम ऑर्गेनाइजेशन से तो कुछ क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे, हम एम्प्लॉयज से पूछते थे उनकी कहानी, उनकी जुबानी, उनकी कहानी उसके बाद हम डिकोड करते डिफरेंट थे। बैकग्राउंड्स हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, तो वही बैकग्राउंड अगर हमने जान लिया तो उसको ठीक कैसे करना है, या फिर उनका जो माइंडसेट है वो शिफ्ट कैसे करना है, हाँ, वो हो जाएगा फिर। हम लिखते थे एक एक पॉइंट एंड देन हम अच्छा, आप लिखते भी थे? हाँ या एवरी एम्प्लॉय का नेम, उसकी एज, उसका क्या काम है, और उसके व्हाट इज ही फेसिंग एंड व्हाट इज हिज माइंडसेट, जो उनको भी नहीं पता, अच्छा, उनको भी वाई नहीं पता, जो हम डिकोड करते थे। फिर हमें कस्टमाइज बनाते थे, हम रेगुलर भी ट्रेनिंग्स करते हैं 3 days 6 days की, बट हमने उनकी कस्टमाइज की थी। इन 3 days इन ऑलमोस्ट 9 to 10 hours हमने उनसे फीडबैक लिया आफ्टर 1 month, 3 दिन की वर्कशॉप के बाद, एंड उनका टर्नओवर वाज नॉट 10 crores, इट वाज 12 crores। ओ माय गॉड। बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट, वो नेगेटिविटी, वो सारा जो टीम वर्क नहीं था इसलिए वो खराब हो रहा था, इट वाज ऑन द प्लेट एंड इट वाज अ ब्यूटिफुल हैप्पी फैमिली ऑफ एम्प्लॉयज। क्योंकि हमने उनको ये समझाया, यू आर नॉट एम्प्लॉयज, यू आर नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, यू आर द कंपनी। यू आर द कंपनी। एंड देयर वाज अ माइंडसेट शिफ्ट। उनको लगा मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ तो मेरे अगर 6 बजे लीविंग टाइम है तो मुझे 6 बजे जाना है। अगर वो ही अपने लिए करते, लाइक वी आर द ओनर्स ऑफ जीवा, हमने एक फिक्स टाइम किया हुआ, हम 4 to 6 काम करेंगे। अच्छा। कभी काम ज्यादा हो जाता है तो हम 7 o'clock तक हम कभी नहीं कहते कि वी आर 4 नॉट to वर्किंग 6 मतलब 4 to 6 hours a day। ओके, तो कभी अगर थोड़ा ज्यादा हो गया टाइम तो हम विल नॉट फ्लिंच अबाउट इट बिकॉज इट्स हाँ। आवर कंपनी। ये तो मजा भी आता है ना इसमें। मस्त भी आता है, वी मेक देम रियलाइज यू आर नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, यू आर द कंपनी। अगर तुम हो तो कंपनी है, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट इट। एंड वहां से माइंड से शिफ्ट लाते हैं। देन एम्प्लॉयज आर नॉट लाइक ऑब्वियसली दे लीव एट देयर टाइम, बट व्हेन दे आर वर्किंग दे आर गिविंग देयर 100%। दे हैव द 100% पोटेंशियल जो आपने हायर किया, हर एम्प्लॉय के पास है।
फ़र्क इतना है कि उसको रियलाइज़ेशन नहीं है कि उसके पास इतना पोटेंशियल है। हम सिर्फ़ वो स्पार्क करते हैं, व्हिच इज़ इग्नाइटिंग योर स्पार्क। सो द नेक्स्ट कम्स हैशटैग इग्नाइटिंग योर ओन स्पार्क। वी लेट यू इग्नाइट योर ओन स्पार्क। दैट है। माय गॉड। आप कितने घंटे बोल सकते हो? अगर मैं बोल दूं कि आज आपको स्टेज पे बोलना है, आपको मतलब पब्लिक स्पीकिंग सिखानी है, आप कितने घंटे बोल सकते हो? मैं लाइक if I don't have to eat food or drink water, I would love to talk for 24 hours. I love to talk, and he loves to listen. Yeah, That's why we make a like good if we are doing the thing right now podcast, मैं ये 24 घंटे सुन सकता हूँ। मैं 24 घंटे एक वन ऑन कन्वर्सेशन कह लो या फिर एक क्लोज रूम में एक्सपीरियंसेस शेयर करना कह लो, मैं वो ज़्यादा करता हूँ। He can listen for 24 hours. शी इज अ पब्लिक स्पीकर एंड आप का क्या रोल रहता है इसके अंदर? He's mainly the strategist, mainly Executive the mind map of everything. And you could say कि because I speak a lot, there has to be a person who listens. ठीक है, not just the things, but अगर आप कोई presentation बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, you need a feedback person. You need somebody to strategize that, the mind behind it. So he is there. So we work like that. So sometimes what happens when we are discussing about things, it's like 1 घंटा बीत जाता है and we realize होता है 1 घंटे से तो मैं ही बोल रही हूँ, तो कुछ बोला ही नहीं. So that also happens. Like please कुछ बोल ले. तो वही होता है ना कि अगर आप एक जगह काम कर रहे हो ये सब आपके जैसे लड़के मानती है लड़कियां कि ये चुपचाप बैठ गए? As co-founders, as sort of आपको वैसे एक चीज बताता हूँ, जो गुड लिसनिंग वाली बात है, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप कहीं नेटवर्किंग करने जा रहे हो, कोई भी चीज है, तो अगर आप गुड लिसनर हो, हाँ. सामने वाले को अच्छा लगता है। बातें याद रहती है ना उनकी, फिर आप वो अगर आप मिल रहे हो उनसे नेक्स्ट टाइम, फिर आप रिमाइंड कराते हो, सर आपका वो चल रहा था, ठीक हो गया? क्या बात है, तुम्हें अभी तक याद आराम बेस्ट हो रहा है चुपचाप। That is देखिए, एंड हम पब्लिक स्पीकिंग में हमारा एक स्पेशल लेसन होता है, प्रॉपर एक डे डेडिकेट होता है, हाउ टू बी अ गुड लिसनर. या एंड वो दिन मैं इसको पूरा सेशन देती हूँ कि यू ओनली टेक द सेशन, ज्वाइन नहीं लेते हैं, बिकॉज यू विल टीच देम बेटर अबाउट दिस, हाउ टू बी अ गुड लिसनर. क्योंकि डिफिकल्टी है। बीइंग अ गुड लिसनर आपको एक गुड एक्नॉलेजर होना पड़ता है ना, हाँ। कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो एंड यू आर हियरिंग व्हाट दे आर। वही मैं कहने वाला था कि सिर्फ मेन चीज ये नहीं कि आप एक गुड लिसनर हो, आप उस चीज को कितना समझ रहे हो वो भी जरूरी है ना। बहुत लोग ऐसे बैठे हैं। इजी कॉन्सेप्ट में आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा, वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत जरूरी है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड। मैं आपकी बात सुनूं और ऐसे मैं ऐसे मुंह ही ना देखूं तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर वो नेटवर्किंग भी नहीं है, वो अकेले पर्सन, उसके पास कुछ होगा भी ना प्रोजेक्ट आपके लिए, वो आपको नहीं देने वाला, भाई वो पिस हो जाएगा आपसे, आई एम डन, यू डोंट हैव टू लिसन टू मी. Today the world needs better listeners. Yeah. And they also need better speakers. So this is a platform where you become both, where you become your own leader. लीडर। Yeah. टीम बिल्डिंग आपको कितना ज्यादा जरूरी लगता है किसी भी केस में? अगर हम लोग फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो के टीम बिल्डिंग आप लोग सिखाते भी हो, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो? तो टीम बिल्डिंग की बात करें तो आप जैसे अगर कंपनीज की भी देखते हो, डेटा उठा के देखते हो, तो जितनी भी कंपनीज बनी है उसकी टीम क्या है? एम्प्लॉयज। हाँ। अगर एम्प्लॉयज काम अच्छे से नहीं कर रही है तो कंपनी कैसे फंक्शन करेगी? हाँ। तो सिमिलरली इफ यू आर अ गुड लीडर, हाँ। आपको डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से एंड डिफरेंट स्किल सेट के लोगों को एक जुट करके काम कैसे करवाना है, वही मेन चीज़ होती है। अगर आपको एक वो स्किल पता लगी तो दैट बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। एंड एक होता है, इंडिया में भी होता है कि अनस्किल्ड लेबर की टीम अच्छे से बन सकती है, बट जो स्किल्ड लेबर होती है ना, जिनका खुद का सोचने का एक बहुत वो होता है, पारा बहुत ऊपर होता है, तो उनकी टीम बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सो इट्स अपॉन यू कि आपको उनको कैसे इकट्ठे लाना है एंड कैसे काम कराना है। सो बीइंग इन दिस इन दिस मार्केट, जहाँ पे आपको इतने सारे स्किल्ड लेबर कह लो, स्किल्ड वर्कफोर्स कह लो, जो कि इंडिया की प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, एंड आज के ज़माने में उन सारे जो आपकी एम्प्लॉयज़ है फिर वर्कफोर्स है, उसको साथ में लाना, उनको टीम क्रिएट करना एंड उनसे एक काम निकलवाना जो कि आपकी कंपनी को या फिर आपकी जो आपकी यूनिट को कह लो, अगर उसको प्रोग्रेस करवा पा रहे हो, सो वो फिर स्किल है एक, आपको सीखनी पड़ती है एंड आपको वो टाइम बाय टाइम आएगी। ऐसा नहीं है कि एक टाइम आएगा एंड आपको उसको खुद का करने के खुद का माइंडसेट होना चाहिए कि आई एम एबल टू डू इट एंड आई नो वेयर आई स्टैंड एंड आई नो व्हाट हैव टू डू, व्हाट इज़ माय विजन एंड मेरे को क्या चेंज लाना है। क्योंकि जब तक आपको चेंज लाने की वो मोटिवेशन नहीं आएगी, आप डाल नहीं पाओगे आगे जाके। सो ये चीज़ है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो आप एक प्रोफेशनल कोचिंग लो। यूट्यूब आपको नहीं सिखा सकता पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज पब्लिक यूट्यूब सिखा देगा, बट दैट इज वही आई वाज कमिंग टू द पॉइंट, इट्स यूट्यूब इज थ्योरी, पब्लिक स्पीकिंग इज प्रैक्टिकल।
Yeah. You have to do a lot of exercises, you have to do a lot of implementations, you have to step on the stage, you have to cater to the audience. मेरे पास सारी wisdom है, जब तक implemented नहीं है कोई फायदा नहीं है. कोई फायदा नहीं. There is a very beautiful quote. If you want to be successful, you're given two options: 100% knowledge plus 10% implementation. Your second option is 10% knowledge plus 100% implementation. Go with the second one. Second one. Yeah. Yes, Okay. because 10% knowledge है, हाँ हाँ हाँ. बस वो पूरी 10% आपने implement कर दी. Success is your birthright. वही है ना कि action speaks. हाँ ना. मेरे पास 100% knowledge है, मैंने सब सीख लिया, मैंने हर एक modality सीख ली. जो कि But- होता नहीं है वैसे. आप सब कभी भी सब कुछ नहीं सीख सही सीख सकते हैं. सब कुछ बिल्कुल नहीं सीख बट आप सकते. स्टेज पे कभी स्टेप ऑन ही नहीं हुए हो. ये चीज आपको बताने वाला था. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि YouTube वीडियोस देखते रहते हैं कि भाई मैं ये सीख रहा हूँ वो सीख रहा हूँ. वो YouTube वीडियोस तक ही रह जाती है बात. वही वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है. वो सीख नहीं रहे हैं, हाँ. वो सुन रहे हैं. वो सुन रहे. सुन रहे हैं. सही. वो सीख नहीं रहे हैं. आपको लग रहा है आप सीख रहे हो, बट आप सीख नहीं रहे हो. आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हो, आप सुन रहे हो, आपको माइंड कह रहा है ओह ये मुझे आया, हाँ. बट क्या आपने वो किया? नहीं किया ना. मैंने माइंडसेट का व्हेन वी स्टार्टेड इमोशनल मास्टरी का, तो हमने YouTube पहले देखा था, क्योंकि हम चाहते थे हम कुछ ऐसा लाए जो YouTube पे ना हो. ओके. तो उसके लिए हमने रिवर्स गियर डाला. हमने सारे YouTube सोचा जितना हम कर सकते हैं हम देखे. हमने सारा YouTube देखा. ओके. हमें लगा सब कुछ है YouTube पे, अगर मैं जितना अंदर डेप्थ में जाऊंगी मुझे सब मिल जाएगा YouTube पे. आराम से. तो हमने सारा नॉलेज ले लिया. हमें नॉलेज सारा जितना हम ले सकते थे YouTube से मिला. फिर हम 4-5 दिन बाद फिर वी वर फीलिंग आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई एम लिटिल फीलिंग एंजाइटी एंड डिप्रेस. बट मेरे पास नॉलेज तो सारी है. हाँ जी, ये सब क्यों नहीं करना, ये सब फील नहीं होना चाहिए मेरे को. हमें सब पता- पता है कि ये फील नहीं होना चाहिए, बट अब ये फील कैसे नहीं करना ये नहीं बताया. ये नहीं बताया. की टू इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है. हाँ. और एक और चीज ना कि वहाँ पे फ्री की चीज है. लोग सोचते हैं ना कि फ्री में अगर कोई भी चीज हमें मिलती है ना उसी कदर नहीं. उसी कदर वैल्यू नहीं है. वैल्यू नहीं करते हम उसकी. आप लोग जो चीज करवा रहे हो वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ करा रहे हो. Yes. जब आपके लोग सामने होगे आप वो चीजें केयर कर रहे हो कि हाँ आप स्टेज पे आओ, रिप्रेजेंट करो, चीजें करो, एक्शंस के थ्रू जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज के थ्रू जब वो सामने वाला इम्प्लीमेंट करेगा तो 101% चेंजेस आएंगे, रिजल्ट आएगा. मुझे याद है मैंने माय सिस्टर वाज लेइंग ऑन द सोफा एक दिन और वो वीडियो देख रही थी कोई मोटिवेशन वाली. इसमें था आप में पावर है चेंज होने की. आप उठिए अपने बेड से सुबह 5 बजे एंड यू हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड. एंड रात के 11:30 हो रहे थे, वो आराम से बेड पर बैठ के ये वीडियो देख रही थी. बस. नेक्स्ट डे यूजुअल टाइमिंग, सुबह 11-12 बजे उठी, आराम से उठी, टाइम लिया एंड मैं बैठी उसका. मैंने कहा कल आपने एक वीडियो देखी थी 5 बजे उठने की, आप उठ तो सेम ही टाइम पर रहे हो. तो लाइक बट मैंने सुना, मैं कोशिश करूंगी करने की. वही ना कि इसलिए कब से Yes. अब देख कब से इसलिए करेंगे करेंगे. तो वो 1 घंटे की वीडियो वो मेरे सामने बैठकर देख रही है, उसमें वो बोल रहे हैं आप अपना माइंडसेट चेंज करो, बी पॉजिटिव, सुबह उठो, एंड वो यूजुअल टाइम पे उठ रही है. कोई फायदा नहीं है. आपने वो 1 घंटा क्यों दिया? सही बात है. वो 1 घंटा वेस्ट है. आप एक चलो ठीक है दिमाग में नॉलेज चली भी गई, 2-4 चीजें सीख भी ली, बट जब तक वो आप कर नहीं रहे हो. बहुत लोग कहते हैं कि लिख के करो कोई भी काम, जर्नलिंग. है ना. जर्नलिंग लिखने से मैंने सुना है कि चीजें चेंज हो जाती है. जैसे हम्म. आप कोई भी लर्निंग्स ले रहे हो उसको आप लिख लेते हो. आप समझो कल के मैंने टास्क की लिख दी कि मैं कल 10 टास्क करने वाला हूँ. चलो मेरे 10 में से 5 ही हुए या 4 हुए, बाकी 6 नहीं हुए, लेकिन अगले दिन मैं उसके नेक्स्ट डे भी वो टास्क डाल दूंगा ना जितने नहीं हुए और एक्स्ट्रा टास्क. तो मैंने एक चीज खुद भी नोटिस करी कि अगले दिन उससे ज्यादा टास्क होते हैं जितना पहले दिन नहीं. क्योंकि हम रोज लिखते हैं, रोज कोई हर दिन नहीं लिखता है ना. इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं तो कर रहा हूँ ना उन चीजों को. हाँ, मैं आपको एक बहुत फन फैक्ट बताती हूँ. जीवा में हम कभी भी टू डू लिस्ट नहीं बनवाते हैं, अच्छा क्यों? कभी नहीं बनवाते. हम उनको बोलते हैं आप एक डायरी लो हाँ. जिसमें 30 पेजेस हो. अब ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, बट 30 मिनिमम होने चाहिए. मिनिमम इज 30. हाँ, मिनिमम. पहले तो क्वेश्चन है कि मिनिमम 30 क्यों? क्योंकि आपको एक दिन एक पेज डेडिकेट करना है, अच्छा ठीक है. लेकिन लिखना नहीं है उसमें. देयर विल बी 50 लाइंस, बट आपको सिर्फ 5 चूज करनी है. सो आपको सिर्फ लिखनी है उस दिन की लर्निंग. 2 लर्निंग्स लिखनी है, एक इमोशनल लर्निंग और एक फिजिकल लर्निंग. ओके. एंड वो आप 2-2 सेंटेंस में लिख सकते हो, बाकी हाँ. पूरा पेज आप जरूरी खाली है कि छोड़ दो. एक्सप्लेन ऐसे लिखना है पूरा. नहीं लिखना. आई नो पीपल आर वेरी लेजी टुडे. हाँ. आजकल के दिन में डिजिटल डायरीज तक आ गई है, अरे आराम तो से. नहीं लिखना, पूरा पेज खाली छोड़ो, कोई बात नहीं. आप 2 लाइंस लिखो इमोशनल लर्निंग पे. लेट्स अज्यूम आज आपको डांट पड़ी, बट आपने अंदर से बुरा फील नहीं किया. योर इमोशनल विन एंड लर्निंग इज
that today you had a control over your emotions when anger emotion came. Don't pinpoint the person. हाँ मेरी मम्मी ने मुझे गुस्सा किया और मैंने कहा नो, it will be framed like this. Today I did not react when anger emotion came towards me. It's how it is to be framed. अच्छा। Second, physical learning. Physical learning होती है कोई भी ऐसी चीज हम्म, जिसको आप एक विन मानते हो. अगर आज मैंने कुछ टास्क करना था वो कंप्लीट कर दिया, Complete या मैं सुबह जल्दी उठ गई, या मैंने हेल्दी खाना खा लिया, मेरे लिए विन है वो. सो माई फिजिकल विन इज आई एट हेल्दी फूड टुडे. मेरी विन है वो. आई डोंट हैव टू शो टू द वर्ल्ड कितनी बड़ी विन है. नो, इट इज माई विन. दिन डिफरेंट लर्निंग होनी चाहिए, डिफरेंट विन होनी चाहिए. हर दिन डिफरेंट लर्निंग्स होनी चाहिए, हर दिन डिफरेंट विन्स। आज अगर मैंने हेल्दी फूड को विन माना है तो कल मेरा हेल्दी फूड विन नहीं बन सकता, कल कुछ और है. अब क्या होगा, फॉर द फर्स्ट 7 days आपके पास बहुत विन्स होंगी, Yeah. बहुत सारी. आपको मजा आएगा करने में, आपका डोपामिन बढ़ेगा जब भी करोगे. 7 days में आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी. अब 7th डे पे 8th डे पे ना आपको विन मिलेगी नहीं, क्योंकि सेम रिपीट नहीं कर सकते. बट क्योंकि आपकी बॉडी को और माइंड को आदत पड़ जाएगी, आप वो फिर भी करोगे. बेसिकली आप डेली के जो भी वो चीजें वो फेस कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है उनके साथ, है ना, उनके इमोशंस आप लिखवा देते हो, है ना. चाहे वो पॉजिटिव लर्निंग्स ले रहे हैं तो, या हर चीज में आप ऐसा करते हो कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ के. चीज में ग्रेटिट्यूड भी नहीं, पॉजिटिविटी भी नहीं. अगर आप नेगेटिव भी फील हो रहा है, बट उसको कैसे अच्छी तरीके से आप ले सकते हो, उससे क्या सीख सकते हो. अच्छा, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, कोई पर्सन किसी के साथ बहुत ईगो शो करके जाता है कि यार मेरे पास तो बहुत पैसे हैं इसलिए मैं ये गाड़ी ले सकता हूँ और तेरे पास नहीं है तो तू ये गाड़ी नहीं खरीद सकता. ऐसा करके कोई किसी ने सुना दिया, अब वो बंदा घर गया, अब उसको ईगो टच हो गई, तो उसमें वो क्या चीज़ में ऐसे लिख सकता है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसका नो, ग्रेटिट्यूड इज नॉट उस पे तरस खा के लिखना. ग्रेटिट्यूड इज अगर कल को मेरे पास वो गाड़ी है जो उसके पास है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वहां से बोलने बात सेम आंसर. मुझे ये पता है मुझे क्या नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कल को आपके पास वो गाड़ी हो. हाँ इट्स अ पॉसिबिलिटी. और आप भी वही करो जो वो कर रहा है, जो वो आपके साथ कर रहा है आज. हाँ कल को जब आपके पास होगी, आप वो तीसरे के साथ करोगे, वो तीसरा भी वही सोचेगा जो आज आप सोच रहे हो. सही बात. आपको पता है आपने क्या नहीं करना. क्या नहीं कर. बी ग्रेटफुल. अच्छा, तो मुझे इसमें से एक अच्छी लर्निंग निकालनी है कि हाँ अभी मुझे ना, अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, मुझे ईगो शो नहीं कर रही है, डाउन टू अर्थ, है ना, तो वो उसमें से भी नेगेटिव चीज में से भी हाँ ना पॉजिटिव एक लर्निंग लिखे, ग्रेटिट्यूड करेगा उस चीज का कि थैंक यू कि मैं ये चीज सीखा, ये चीज आई मेरे अंदर. तो आप लोग मुझे कुछ अपनी क्लाइंट स्टोरीज के बारे में बताओ कि जीवा में कैसे कैसे क्लाइंट्स क्या क्या चीजें फेसेस करते हैं, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस है, सारा कुछ शेयर करो. तो सबसे पहले हमारे सबसे पहले जो क्लाइंट्स थे, स्टार्टिंग क्लाइंट्स, वो हमारे एक 13 ईयर ओल्ड किड था एंड उसका एक छोटा भाई तो 9 ईयर को, वो 9 ईयर था, तो 4 ईयर्स का गैप था उनके बीच में. एंड दे वर स्टडिंग सेम स्कूल में, सेम ट्यूशंस में. तो उनका काफ़ी आया था कि इनको डिबेटिंग सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है. उनके पेरेंट्स के थ्रू क्वेरी आई थी. सो हम उनसे मिले, हमने वही एक दिन पहले जो हमारा बेसिक होता है, सो पहले तो हमने वही करा था कि उनसे जानने की कोशिश करी थी. सो वो हुआ एंड नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम. फर्स्ट डे सेकेंड डे हमने उनसे रैपो बिल्डिंग करी, जो भी उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज से जानने की कोशिश करी. साथ ही साथ उनको कॉन्सेप्ट बताने शुरू करे, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, अपनी स्पीच को स्टार्ट कैसे करना है, और डिबेटिंग के बेसिक्स हो गए, रिबटल क्या होता है और अपने पॉइंट्स कैसे पुट करने चाहिए, फैक्ट्स एंड ऑल, ये सब बताते गए. साथ ही साथ उनकी मदर, मतलब जो उनकी मदर थी, उनकी क्वेरी थी कि इनका जो बॉन्ड है, दोनों जो ब्रदर्स का बॉन्ड है, वो भी उनके आप थोड़ा काम करें क्योंकि आगे जाके वुड बी गुड. सो हमने 6 सेशंस लिए थे एंड 7th वॉज कॉम्प्लीमेंट्री. उसमें हमने एक्टिविटीज़ कराई थी एंड वो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, वो आगे बताते हैं. तो 7th डे के एंड पे वो मदर जो उनकी थी, उन्होंने बोला आपने क्या कर दिया इन 7 दिनों में. एक तो इनकी स्पीच भी बेटर हुई है, इनका बॉन्ड भी अच्छा हुआ, क्योंकि हमारा जो बेसिक मोटिव होता है अकाउंटेबिलिटी का, तो हमने दूसरे को ही अकाउंटेबल बना दिया था, जो कि एक्टिविटीज़ जो दोनों कर रहे हैं साथ में करेंगे एंड दोनों अकाउंटेबल होंगे कि आपने पूरी करी या नहीं करी. ऑल्सो एज डिफरेंस होता है तो एक्टिविटीज़ की इंटेंसिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. सही बात. सो अकाउंटेबिलिटी उस हिसाब से रखनी पड़ती है. सो 7 दिन के बाद एक तो उनका बॉन्ड भी अच्छा हुआ, उन्होंने कुछ सीखा भी, हाँ. और थ्योरी हमने कुछ नहीं कराई. इट वाज ऑन हमारे सब प्रैक्टिकल वीडियोस बनाए उनकी. हम उनके साथ उनकी वीडियो को डीकोड करते थे कि आपने ये गलती करी है, आप भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आगे जाके. सो हम साथ बैठ के वही करते थे. तो उनके लिए भी हम भैया दीदी थे, सर मैडम नहीं थे. अच्छा. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बना था, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर बना था. एंड वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आगे जाके कंटिन्यू भी होने वाले हैं. हमने वो 1 मंथ का करा था, वो कह रहे अब 3 मंथ कंटिन्यू करो. सो ये लाइक मतलब मजा आ रहा है. हाँ, उनको मजा आया. और कोई क्लाइंट स्टोरी आप हमने एक इमोशनल मास्टरी क्लास ली थी ऑनलाइन.
तो वहाँ पे छोटा सा एक बैच बनाया था बिकॉज हमें बहुत बड़ा बैच नहीं चाहिए था, तो हमने जानबूझ के छोटे छोटे बैचेस अलग अलग बनाए थे। तो उसमें एक थी बहुत बहुत एनर्जी, मैं नेम नहीं बता रही, बहुत एनर्जी थी, मतलब हर क्लास में चैट्स भर रहे हैं, अनम्यूट हो के बता रहे, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन। एंड उनसे हमने एक बार कॉल किया, मैंने बोला आप हमेशा ही क्लास में इतने एक्टिव होते हो, मैं जेन्युइन आपका फीडबैक ये जानना चाहती हूँ कि आप में चेंज आ रहा है, हाँ बिकॉज आपका एक्टिव हो रहा है इज वेरी नाइस, बट चेंज आ रहा है। एंड शी वॉज लाइक आई हैव अटेंडेड सो मेनी इमोशनल मास्टरी क्लासेस, मैंने कितना इमोशनल मास्टरी इनर चाइल्ड सब सीख लिया, बट जो यहाँ सीखने को मिलता है ना, आई एम नॉट सेइंग कि बाहर सीखने को नहीं मिलता, बट ऐसे बाहर सीखने को नहीं। प्रेजेंटेशन का तरीका आपका बहुत अलग प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत डिफरेंट है। शी वाज लाइक मैंने क्लासेस एनरोल किया था, मुझे लगा था वही बोरिंग क्लासेस, बिकॉज आप तब एनरोल कर लेते हो बट फिर लगता है इमोशनल मास्टरी, फिर वही जर्नल लिखो, वो करो, इट्स अ लेबर टास्क। बट व्हेन शी केम इन शी वाज लाइक आई वाज रेडी विद अ नोटबुक एंड पेन, बहुत लिखवाने वाले हो, बहुत एक्टिविटीज करवाने वाले हो, लिख लिख के नोटबुक खत्म। एंड शी वाज लाइक द नोटबुक इज स्टिल केप्ट, द पेन इज स्टिल केप्ट, बट नाउ द नोटबुक डजंट हैव जर्नल्स, द नोटबुक हैज अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। Yeah. कि अब मुझे पता चल रहा है इमोशनल मास्टरी से कि आई हैव सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट। Grateful about. I did not realize it. I could not realize it. And she was one of the biggest testimonials. She again ने आगे train the trainer के लिए apply किया, आगे और courses के लिए apply किया, and she's still a part of that family. So it's more like when people come to us, they don't want to leave us. They would either emotional mastery, public speaking सीख लेंगे, communication सीख लेंगे, leadership सीख लेंगे. They're like, we want to learn from you. And we can expand our horizons of learning. It's not if you're coming to us to learn this, you'll automatically learn everything around because you will love to learn. You love to learn. Luxury in learning. We teach you how to learn things from life. And that is the most beautiful part of life. आप लोग अपने स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सिखाते हो उनके सारी खुद के, yes. उनके खुद के, अपने नहीं. And we teach them to experience life. बेसिकली उनकी स्टोरीज को जान के स्टोरी टेलिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, Yeah. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Yeah. अच्छा, किसी को भी अगर जीवा को ज्वाइन करना है कैसे कर सकता है, पहले मुझे ये बताओ। So there are two ways आप join कर सकते हो। एक for sure आप अपने आप को transform करने के लिए you can just come and learn, enroll and live that thing fully. Now if you have lived that thing fully, you know how Ziva works from inside out. If you want to be a part of Ziva, first of all obviously you have to experience Ziva. जब तक experience नहीं किया you can't be a part of it. Yeah. उसके बाद once you've experienced and you're sure that you can contribute to this journey, we give you another way. You can collaborate us with three things. First, as an organization. It is a Ziva collaboration with your organization. And both of the organizations, either it's some kind of project we are working upon or some kind of advertisement जो हम common topic पे करेंगे. Second is Ziva X Trainer Collab. We onboard trainers. Even if you're a trainer, come to us. We'll teach you, we'll make you skillful, we'll make you an all-rounder. And we give you opportunities and stages to go. बहुत सारी opportunities ऐसे होती है जहाँ हम नहीं जा पाते हैं because हमारी बहुत commitments होती है. We push you. We push you as a white label Ziva trainer. So you get that brand, you get that opportunity, you get that stage. The third way is you get onboarded as a trainer once again, but it's just an online trainer. It's like we make you accountability partners to a lot of people, and let's assume you're a relationship coach and you have a lot of people who wants to learn relationship mastery. We direct them towards you. But for that also you have to experience Ziva. वो काम कैसे करता है, वो है क्या, उसके ethics क्या है? Because our business ethics are a lot based on values. Yeah, values. We have learned from our दादी and नानी more of, जो उस जमाने की values है. परवरिश। तो हमने उनसे वो सीखा है कि you have to have that honesty, you have to have that integrity, you have to have that transparency. आजकल के business की तरह नहीं. So our business ethics are on values. If you match our business ethics, for sure we can work together. We love to onboard you to work together. So the first step is experience Ziva. Second step is learn what our business ethics is. And third is let's hop in and work together. तो एनरोल कैसे करें, वेबसाइट्स का लिंक है, कैसे कर सकते हैं? So for sure you can enroll, you can go on zivalearn.com or you can follow us on Instagram. It's ziva.ar.9. Also you can mail us at ziva.ar.9@gmail.com. And you can also WhatsApp us, you can message us. We are for sure there. If we are not there, our team is there, so you'll get back an answer. So you can hop in and join on this journey of transformation, or you can also hop in as a trainer or a collaborative organization. अच्छा, इतने सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे options हैं. आप if you're ready to transform and experience life in a different way,
we are all yours. तो आपके पैकेजेस भी है इसके अंदर काफी सारे। So हमारे दो तरीके के होते हैं. You can come and enroll for courses. It starts from almost 4,000 rupees and that's a lifetime community. लाइफ टाइम कम्युनिटी। Yeah, ये it would be life. from 4,000 rupees. परफेक्ट। If that course is getting repeated, you can come. Yeah. पता है लोग इतने ज्यादा नेटवर्किंग इवेंट्स में पैसे खर्चते हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, आप वही चीज 4,000 के अंदर दे रहे हो क्या? Right. बहुत You get that network, you get that allowance to attend that class as many times as you want in your entire lifetime. There's nobody to stop you. Nobody would. You don't have to pay again to us. Yeah. Once you come, you're not, again, we say we're not paying us for the course. You're paying us for the community. You're paying us for a lifetime experience. And 4,000 for a lifetime experience is very much ethical. I feel. वेरी मच एथिकल। The second is we have our memberships. We have silver, gold and diamond membership. बताइए उसके बारे So silver memberships is a 3-month membership. The gold one is 1 year and the diamond one is 3 years. So इसमें क्या होता है silver membership में 3 months में आपके बहुत सारे courses का bundle and package होता है. So instead of आप बहुत सारे courses अलग अलग खरीद रहे हो and it is summing up to maybe 50,000 or 60,000, go for the silver membership which is just 11,000 rupees. आपको सारा चीजें bundled मिल रहा है. में। सही बात है। If you want to go for the gold membership, for 1 year, you're getting the access to these bundles of courses. It's for you. It's a journey. For 3 years, you're getting these bundles. Now, 3 years, that means you're getting a hand-holding partner for this much time. Not just courses, but you're getting a hand-holding partner. You're getting an accountability team. You're getting a person who is coming up to you, जो भी आपको technical issues को resolve कर रहा है. Let's assume we have a train the trainer, which is Warriors Business Intensive, our very premium luxury course, wherein we make you a certified coach. It's a trainer the trainer program. So it's more like you're getting a technical assistance. You're getting a done for you program, which is everything is done for you on the plate. Website बन, landing page बन गया. And you can trust us because हमने वो scratch से सब किया हुआ है अपने लिए. सही बात है। तो अगर आपको नहीं आता वेबसाइट बनवाऊं कैसे, हाँ। परफेक्ट, आवर टीम इज देयर टू गाइड यू एंड द वेबसाइट डेवलपर टुगेदर कि ऐसे बनाओ. तो आप लोग इतनी ज्यादा असिस्टेंस देते हो। या हम टीम्स देते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स देते हैं. तो जितना हमारे आपका कोलैबोरेटर्स इतने सारे हैं जो डिफरेंट अपनी नीश में इतने अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो इनकी क्लासेस भी होती है आपके या फिर मतलब वो हेल्प करते हैं? सो इट्स लाइक जैसे वी हैव अ डिजिटल इन हाउस जीवा टीम. अभी हमने रिसेंटली कोलैबोरेट किया. हाँ। इट्स नॉट लाइक वी कोलैबोरेट विद एनीबॉडी और एवरीबॉडी. हमने वेबसाइट उनसे बनवाई, हमने एडवर्टाइजिंग का किया. वी वर्कड विद देम फॉर ऑलमोस्ट 3 months. आफ्टर 3 months जब हमें लगा कि दिस इज द अल्टीमेट एक्सपीरियंस वी हैव एक्सपीरियंस, हम उसको फिर डिजिटल इन हाउस जीवा टीम करते हैं. उनको ट्रेन करते हैं पहले प्रॉपर, फिर उनको ऑनबोर्ड करते हैं. एंड जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं या कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं उनको हम डिस्काउंट देते हैं. अच्छा। So if you are having access to any of the services from Ziva in-house team, you get a discount as well. अगर बाहर वेबसाइट इतने की है and you're taking us from us, you're getting discount plus our assistance, our team's assistance plus trust. कोई नहीं भाग रहा, तो ये सारी चीजें आप सब कुछ है. सही है, मतलब अपने क्लाइंट्स को इतनी सारी चीजें अलाउ कर। Yeah, Yeah. so if you're coming to us, आपको इमोशनल मास्टरी करना है, आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए. आप कहते हो मुझसे डायरी नहीं लिखी जाती है, we give you accountability partners. We're not charging for अच्छा। that. We're not charging for that. तो ये सारी चीजें इसके अंदर फ्री है? फ्री में बोलते हैं? It's not free. हाँ. The energy exchange is your commitment. हाँ, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Yeah, if you're मॉनिटरी वैल्यूज में फ्री है बट एनर्जी वैल्यू और टाइम वैल्यू It's a commitment. इट्स अ कमिटमेंट। dedication. अगर हमने किसी को वर्ड दिया कि योर वर्क विल बी डन तो दैट शुड बी डन। My हाँ Yeah. तो क्लाइंट्स का भी यही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट निशीज के जो बिजनेस ओनर्स भी होते हैं वो भी आते हैं हमारे पास। सो फॉर एग्जांपल अगर उनको क्लाइंट्स चाहिए सो दे डीएम अस कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए। अगर किसी को नीड होती है हमारी उस कम्युनिटी में से तो हम उनको रेफर कर देते हैं। बट एक चीज़ वही होती है कि वर्क होना चाहिए और जैसा हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं और जो जिस तरीके के साथ वो होना चाहिए वो होना चाहिए। हम खुद उसको फिर वो करते हैं कि ये हमारा काम है, हमें नीड थी, हमने करवाया। सो वो वैसा हो जाता है, वैसा पर्सनल टच होना चाहिए। सही है, पर्सनल टच भी रख रहे हो, उनकी हेल्प भी कर रहे हो, वैसे साइंस भी दे रहे हो, साथ में आपने जैसे बताया कि डेवलपर से भी अगर बात करा सकते हो, सारी चीजें, Absolutely. इतनी सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं कर रहा है, इतनी हेल्प कोई नहीं करता है। मतलब आप देखा जाए तो एक कोई भी आपकी कम्युनिटी को ज्वाइन करता है वो सीखेगा भी, इम्प्लीमेंट भी करेगा और शायद वो कुछ बन भी जाएगा। बन भी जाए। और अगर उनको हेल्प चाहिए बनने में कि मुझे राइट लीड्स नहीं मिल रही है, मुझे रेफरेंस नहीं मिल रहा, मुझे सेल्स कॉल करनी नहीं आ रही है, टेक हेल्प फ्रॉम अस, टेक हेल्प फ्रॉम तो आप ये चीजों पे भी हेल्प करोगे? या इफ यू आर बिकमिंग अ कोच फ्रॉम आवर साइड एंड हमें पता है हमें एक क्वेरी आ रही है इस चीज के लिए, सो वी डायरेक्ट दैट टुवर्ड्स यू, यू गेट योर क्लाइंट, यू गेट योर finances, you get your way out. We'll help you to make every possible way out which we can help you.
हैट्स ऑफ टू यू, मतलब बहुत सही चीज़ है हम्म, जो आपने बताया। जीवा इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, इससे ऑडियंस का भी बेनिफिट होगा, इससे सारे कस्टमर्स भी काफ़ी हैप्पी हो गए। हैप्पी क्लाइंट्स तो वही है, आपका फीडबैक भी वही बनाएंगे, सारा कुछ वही देने वाले हैं। Yeah. तो आपके जो भी इंस्टाग्राम पेजेस आप प्लीज़ बताइए अब हमारी ऑडियंस को कि कहाँ-कहाँ आपको फॉलो कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ आपका कुछ यूट्यूब चैनल भी है जीवा का? राइट, हमारा यूट्यूब चैनल है जीवा के नेम से। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नेम्ड एज जस्ट मेहर कौर. ओके, You can mail us on ziva.ar.9@gmail.com and Instagram ID is ziva.ar.9. So you can also follow us and see amazing videos content. It's not just about public speaking, but it's also day-to-day masala, some content, some entertainment, behind the for you, scenes. behind the scenes, some gossips, everything on one platform. And you can also enroll for our courses on zivalearn.com, ZIVALEARN.com. So you can see the entire portfolio of our organization, and you can also enroll for the courses you wish to sign up for. And if you want to collaborate with us, there will be a sectional box of connect with us. You can drop your query there and we'll get back to you for sure very soon. आपका भी कोई इंस्टाग्राम लिंक कुछ है? जीवा का ही है, बट मेरा पर्सनल गुरसिमर सिंह के नाम से है इंस्टाग्राम चैनल, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड जीवा के थ्रू तो हम रहते ही हैं ऑनलाइन। तो आप इनके प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करना, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके इनके इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लेना और एनरोल ज़रूर करना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे शायद कोई नहीं दे रहा है, ये लोग दे रहे हैं। तो जब जीवा आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा है तो आप फटाफट से सीखो, लीडरशिप सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो, टीम बिल्डिंग सीखो, और यहाँ तक कि पर्सनल असिस्टेंस मिल रही है, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, हैंड टू हैंड सपोर्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे है, तो मिस मत करो बिल्कुल भी। और कोई भी आपके डाउट्स हो कमेंट्स में पूछ लेना, ऐसी कमेंट्स में बने रहो और चैनल में दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम ऐसे नए पॉडकास्ट में और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।